Hello बच्चों, let's read the question. The question is in the given time t equal to 0, activity of two radioactive substance A and B are equal. After time t, the ratio of their reactivities, that is Rb upon Ra, decreases according to e to the power minus 3t. If the half-life of A is ln2, then the half-life of B. Okay, so we want to find the half-life of B. So the key concept is the half-life of any substance, यानी कि आपका जो t half होता है, t half is equals to ln2 डिवाइडेड बाय लैम्डा. ठीक है, एंड साथ ही साथ यहां पे क्या बात करिए एक्टिविटी की. तो किसी भी सब्सटेंस की जो एक्टिविटी होती है दैट इज r विच इज इक्वल टू n नॉट, दैट इज द इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स. ठीक है, और पार्टिकल्स इन इट e टू द इनटू e टू द पावर माइनस लैम्डा टी. लैम्डा इज द डीके कांस्टेंट एंड t इज द टाइम. ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलेस की हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी. नाउ लेट्स डू कैसे करेंगे. सबसे पहले हमें यहाँ पे दे रखा है एक्टिविटी ऑफ टू रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स ए एंड बी आर इक्वल, यानी कि एट टी इक्वल टू जीरो, हमें यहाँ पे कहा गया है आर ए इज इक्वल्स टू आर बी. ठीक है, इफ आर ए इज इक्वल्स टू आर बी, तो यहां पे वी कैन से दैट कि आपका क्या हो जाएगा एन ए ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी विच इज इक्वल टू एन बी ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी. तो t यहाँ पे जीरो है, तो t जीरो, तो यहाँ पे ये वाला टर्म आपका वन हो जाएगा और ये वाला टर्म भी आपका वन हो जाएगा. तो देयरफॉर वी कैन से दैट कि Na इज इक्वल टू Nb. ठीक है, तो इतनी बात हमने पहली बात यहां से निकाल दी कि Na इज इक्वल टू Nb. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द अनदर थिंग अबाउट द t हाफ. सिंस इट इज गिवन एज कि आपका जो t हाफ है, t हाफ ऑफ सब्सटेंस A. ठीक है, t हाफ ऑफ सब्सटेंस A क्या है, वो आपको दे रखा है यहां पे ln2, दैट इज गिवन एज ln2. तो यानी कि यहां से क्या पता चल रहा है, इफ आई विल कंपेयर द इक्वेशन ऑफ टी हाफ, क्योंकि टी हाफ क्या होता है, टी हाफ होता है ln2 बाय लैम्डा 1, अगर हमें सब्सटेंस यानी कि एक लिए निकालना है, और वी कैन से लैम्डा ए. ठीक है, तो यहां से वी कैन से दैट कि हमारा यहां से जो लैम्डा ए है, बाय कंपेयरिंग वी कैन से दैट लैम्डा ए कितना आ गया, लैम्डा ए यहां से हमको पता लग गया दैट इज 1. ठीक है, तो लैम्डा ए हमारा कितना है यहाँ पे 1. नाउ अब यहां पे हमको कब निकालना है, हमको निकालना है द हाफ लाइफ ऑफ बी, पर साथ ही साथ हमको ये भी दिया है आफ्टर टाइम टी द रेशियो ऑफ द एक्टिविटीज. तो अगर एक बार देखते हैं आफ्टर टाइम टी. ठीक है, आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी हमको क्या दे रखा है, यहां पे दे रखा है आरबी, यानी कि बी का एक्टिविटी का रेशियो विद द ए इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस 3t. ये हमको यहां से दे रखी है. नाउ अब यहां पे आरबी और आर ए को हम यहां पे पुट करेंगे. सो देयरफॉर आरबी क्या हो जाएगा, आरबी अपॉन आर ए विच इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस ई टू दी पावर, हमें यहाँ पे क्या दे रखा है ई टू दी पावर माइनस 3t. तो ई टू दी पावर माइनस 3t. अब नाउ यहां पे अगर हम पुट करें तो क्या हो जाएगा हमारा एन बी ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी. ठीक है, डिवाइडेड बाय एन ए ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी. ये हमारा हो जाएगा इनका आफ्टर टी टाइम विच इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस 3t. और यहां पे आ जाएगा लैम्डा बी और यहां पे आ जाएगा लैम्डा ए. ठीक है, क्योंकि हम दोनों के लिए लैम्डा भी अलग अलग है. नाउ एन ए इक्वल टू एन बी अभी हमने शुरुआत में निकाला था, यहां पे हमने फर्स्ट से निकाला था एन ए इज इक्वल टू एन बी. सो वी कैन से दैट ये एन ए और एन बी आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे. तो यहां से हमारा आ जाएगा ई टू दी पावर माइनस ऑफ लैम्डा बी माइनस ऑफ लैम्डा ए मल्टीप्लाइड बाय टी विच इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस 3t. तो यहां से हम साथ ही साथ क्या कह सकते हैं, लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए इंटू टी विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3t. तो t से t कैंसिल हो गया. लैम्डा ए की वैल्यू क्या निकाली थी, लैम्डा ए की वैल्यू हमने निकाली थी 1 एंड दैट इज इक्वल टू 3. तो यहां से लैम्डा बी हमारा मिल गया. सो लैम्डा बी इज इक्वल टू 4. ठीक है, अब सिंस वी हैव फाइंड लैम्डा बी, सो देयरफॉर हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, देयरफॉर अब हमको क्या निकालना था, सी हमको निकालना था टी हाफ, हमको निकालना था टी हाफ. तो देयरफॉर टी हाफ फॉर बी इज इक्वल टू ln2 डिवाइडेड बाय लैम्डा बी which is nothing ln2 divided by 4. So the correct answer for this question is ln2 divided by 4. Let's check the options.
So we can see option number B is saying ln2 divided by 4. This means the correct answer for this question is option number B. I hope you understood it well. Best of luck.